देखिए जी, ये सवाल है 1216 में 300 समथिंग नंबर होगा, ये कुछ घटाने पे डी 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 है और बोला कि 8 से विभाज्य है। ये जो पूरी संख्या बन रही है ये 8 से विभाज्य है, तो डी का मान क्या होगा? आप थोड़ा सा सोचो कि 1200 में 300 के आसपास घटेगा तो क्या 900 के आसपास पहुंचेंगे? इसका मतलब ये नंबर 900 के आसपास हो जाता कब? जब ये 1200 में 300 घटता। लेकिन सोचो 300 से थोड़ा ज्यादा घटाओगे, क्या वो 900 से कम होके 800 के नजदीक हो जाएगा? नजदीक तो 900 के रहेगा, लेकिन वो 800 वाले में आ जाएगा। तो आइडिया लगेगा ना कि सर 1216 यहाँ 316 नहीं है बाबू, यहाँ 2 है ना, तो पक्का ये 16 से ज्यादा होगा। अगर 316 घटता तब 900 होता, अगर 316 से थोड़ा ज्यादा घटेगा तो 900 से थोड़ा कम होगा, और 900 से थोड़ा कम होगा और 3 डिजिट का नंबर है तो 8 वाला ही ना संभावना है जी। है तो 666 कहेगा, कभी 666 होगा क्या? 900 के नजदीक होगा। क्या एक ही नंबर पॉसिबल है 888? और क्या 888 8 से कटता है? इसीलिए डी का मान क्या होना चाहिए? 8। समझना, सवाल समझा रहा हूं पहले। कर 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से कटेगा? ये बताओ 2000 और 2020 के बीच कौन नंबर है जो 8 से कटेगा? तुम कहोगे ना कि सर ये जो 2000 ये खुद 8 से कटने वाला नंबर है। तो जब ये 8 से कट गया तो अब अगला नंबर जो 8 से कटेगा वो इसमें 8 जोड़ने पे हर 8 ऐड करेंगे तो कटते चला जाएगा। तो 2000 के बाद जस्ट आगे वाला नंबर 2008 होगा जो कटेगा, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 2016 होगा जो कट जाएगा 8 से, और जैसे ही इसमें 8 जोड़ोगे तो 2024 हो जाएगा। हमको 20 तक ही ना रहना है, ये नहीं ना चलेगा। तो कौन नंबर हुआ? इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 25, 125, यानी 5, 25 और 125 के विभाज्यता का नियम देखेंगे हम। तो 5 का विभाज्यता यानी 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, इसका पहचान है कि सर अंतिम अंक का मतलब होगा कि एक अंक की बात कर रहे हैं। अंतिम एक अंक या इसी को इकाई अंक कहा जाता है, या तो 0 हो या 5 हो। क्या इस प्रकार की संख्या 5 से अवश्य कट जाएगा? 5 का विभाज्यता का नियम क्या हो रहा है कि सर जिस संख्या का अंतिम एक अंक यानी इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, उस प्रकार की संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगा। 25 का विभाज्यता का नियम है कि सर 25 से कौन विभाज्य होगा? तो आप कहोगे सर अंतिम 2 अंक, जैसे 2 के बाद 4 आपने पढ़ा था तो 4 जो था वो 2 का स्क्वायर था, उसी तरह 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहां भी आप कहोगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 25 से विभाज्य हो। नहीं जी, 5 देखो, जो संख्या 5 से कटेगा जरूरी नहीं है कि 25 से कटेगा, लेकिन जो संख्या 25 से कटेगा क्या वो अवश्य ही 5 से कटेगा? 25 का फैक्टर ना 5 है कि 5 का फैक्टर 25 है? नहीं सर, 5 का मल्टीपल 25 है और 25 का फैक्टर 5 है। तीसरा 125 भी पूछा गया है सवाल। तो 125 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? सर अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए। अंतिम 3 अंक या तो 0 हो जाए या तो
0 या 125 से कट जाए या विभाज्य हो। समझ में आ रहा है बात? तो नहीं बताओ पृथ्वी, तुम बताओगे? कहीं बताओगे? यहां देखो, 9 8 7 6 5 3 7 5। बताओ इस संख्या 125 से कटेगा कि नहीं? इस संख्या 125 से कटेगा कि नहीं? आपको 125 का नियम क्या है सर? अंतिम 3 अंक। क्या नियम है? अंतिम 3 अंक। तो हम अंतिम 3 अंक किसको देखेंगे सर? ये या तो 0 होना चाहिए, 0 है नहीं, तो दूसरा क्या होना चाहिए? 125 से कट जाना चाहिए। तो बताओ 375 125 से कटता है? 375 125 से कटेगा? हाँ सर, 3 गुना तो दिया हुआ है, तो नहीं कटेगा। अगर ये 125 से कट गया तो पूरी संख्या ने 125 से कट गई। ये तो है, तो झूठे डेरा तो नहीं 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 क्या नहीं नहीं, तीनों हो जाएगा। 5 के लिए क्या देखोगे? अंतिम 1 अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5 से विभाज्य। 25 के लिए क्या देखोगे? अंतिम 2 अंक या तो 0 या 25 से विभाज्य। 125 के लिए अंतिम 3 अंक या तो 0 या 125 से विभाज्य। ठीक है, चलो इस पे सवाल करते हैं। इसको लिख लो। तो डिविजिबिलिटी ऑफ, ये जो डाले थे हम, हेडिंग क्या था हम लोग का? हाँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 25 125। इस पे हम पहला सवाल देखते हैं। वो सब किसके थे? 2 4 8 16 वाले थे। अब 5 25 125 वाला का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? पहला सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? ऑप्शन दे रखा है। पहला 6400 7875 8565 5625, है ना? ये सवाल है आपका कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। ये देखना बड़ी जरूरी है कि है वाला पूछ रहा है कि नहीं वाला। किससे पूछ रहा है सर? 25 से। आप कहते हो जो संख्या 25 से कटता है उसके अंतिम 2 अंक, यही 4 में से ना कुछ होना चाहिए, या तो 25 50 75 या 00। आप देखो यहाँ पे ये तो 65 है, 65 तो नहीं लगता ना, तो यही नहीं कटेगा। ये 25 से कट जाता है 75, 00 तो कट ही जाता है और 25 तो कट ही जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक, ये देखिए, पहले ये देख लीजिए कि ये जो संख्या दिया गया है 4070x25, ये कितने अंक का है? तो आप यहां मिलाइए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब x 1 अंक का रहा होगा, तभी ना 7 अंक होगा। तो x पता चल गया कि कितने अंक का होना चाहिए? 1 अंक का। और ये बोला है कि सबसे बड़ा मान क्या होगा? कब? जब ये पूरी संख्या 25 से कट जाए। तो 25 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट ही ना देखा जाता है। तो अंतिम में अगर 25 है तो ये x कुछ भी रहे, ये तो कटेगा ही कटेगा। यानी x कुछ भी हो सकता है, परंतु 1 ही अंक का होगा। और 1 अंक का आपको सबसे बड़ा चाहिए, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या, इसीलिए x सबसे बड़ा क्या होगा? अगर ये 7 अंक न बोल दे, बताए ही ना कि ये कितने अंक का संख्या है, तब तो x कुछ भी हो सकता है। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से सबसे बड़ा क्या हो जाता? 10। तो 10 हो जाता वो। समझ में आ रहा है बात? तो देख लेना है कितने अंक का संख्या दी। चलो देखना जरा, ये सवाल कह रहा है कि ये जो निम्नलिखित संख्याएं दे रखी हैं
ये जो निम्नलिखित संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुना संख्या है, 8 गुना संख्या है। बोला इन 8 निम्न संख्याओं में से कितनी संख्या है जो 125 से विभाज्य है। आपको सर 125 से विभाज्य होने का नियम है या तो अंतिम 3 अंक 0 हो जाए या 125 का ही मल्टीपल हो। 125 का मल्टीपल है सारा, तभी ना 125 से कटेगा। चलो बाबू, क्या अंतिम 3 अंक 0 है? क्या 125 से कटेगा? देखो बीच में 500 है कि नहीं तुम्हारा, इसका मतलब सर एक संख्या तो ये हो गया जो 125 से कटेगा। ये बताओ 675 125 के मल्टीपल में आता है? ये नहीं कटेगा। 375 अंतिम 3 अंक देखो सर, 375 तो 125 का 3 गुना होता है, ये संख्या भी कटेगा 125 से। 915 होगा जी, नहीं ना कटेगा। 250 सर 125 का मल्टीपल है, ये कट जाएगा। 850 नहीं। 475 335 गो हो गया, तो ऑप्शन ए ना है, खाली 3 गो है जो कटेगा 125 है लगभग, और किसी का कुछ नहीं है। देखिए साहब, सवाल देखिए पहले है क्या। 5 अंकों की संख्या, क्या ये 5 अंक का है? हाँ ठीक है, यानी 5 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। हो विभाज्य, हमको क्या करना है। आगे देखो क्या है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। किसके अंकों को? इस संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः से व्यवस्थित कर देना है। तो बताओ इस संख्या के अंक अगर बढ़ते क्रम में ले जाओगे तो सबसे पहले इसमें कौन सा अंक लिखाएगा? 0। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद और इसके बाद। तो क्या संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में लिखने पर यह संख्या प्राप्त होगा? और इस संख्या का आखिरी अंक क्या है? तो जिस संख्या का आखिरी अंक 5 होता है, क्या वह संख्या 5 से कट जाता है? वही बोल रहा है, बनने वाली नई संख्या, यानी यही है नई संख्या, किससे विभाज्य हो गया? आपको अंतिम अंक 5 है तो अवश्य ही 5 से कटेगा। ये 11 से कटे चाहे न कटे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इस सवाल में इसका कोई रोल नहीं है। वो 13 से भी कटना लिख देता तब भी हमको जरूरत नहीं है। देखिए सवाल था x y के अधिकतम मान के लिए ये दोनों संख्याएं किससे कटनी चाहिए? 5 से। सर 5 से कटने के लिए केवल इकाई अंक का 0 और 5 होना चाहिए। तो ये तो 0 और 5 ऑलरेडी है। अब x दहाई अंक है, y भी दहाई अंक है। बोला x y का अधिकतम मान, तो एक अंक की संख्या है अगर x और y, तो एक अंक का सबसे बड़ा मान क्या होता है? यानी x भी 9 हो जाए और y भी 9 हो जाए तो x y का अधिकतम मान कहलाएगा। तो बोला है x प्लस y बताओ, यानी 9 प्लस 9, हमारा आंसर क्या होगा? 18। ठीक है।